आज एक ग्रंथ आदि ग्रंथों की अध्ययन सत्र के उपक्रम में हमने मुख्य रूप से जो ये मैं कहना चाहता था कि हमें हमारे मूल से कटना नहीं चाहिए। वो दे दिया रखिए। हाँ, और उसके लिए हमारा जो मूल है वो गोपीनाथ प्रभुचरण हमको आज्ञा देते हैं कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य वो हमारा मूल है। कोई जहाज की उपमा अगर दें तो वो मस्तूल है, अगर हम पटु की उपमा दें तो वो हमारे लिए मोटा है जिससे हम फंसे हुए। भारत राष्ट्र के दृष्टि से विचार करेंगे, राष्ट्रीयता का मूल आधार जो राष्ट्र है, उस तरह से संप्रदाय का मूल आधार है वो प्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण है। और हमें उनसे किसी तरह से बंधे रहना चाहिए, उसकी वाणी से हमें विमुक्त नहीं होना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इस दृष्टि से आचार्य चरणों के जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों में हमारे जीवन को जो स्पर्श करते हैं ऐसी जो वाणी या ग्रंथ है वो थोड़े ग्रंथ कहे जाते हैं। जैसे विष्णुदास शिल्पा के संग में उन्होंने उनसे ये कहा कि यमुना तक आने में मुझे परिश्रम होगा, ऐसा जो तुम कहते हो ऐसा तुमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवत लीला में से भूतल पर अवतरण होना, 3 बार पूरे भारत का भ्रमण करना और इतने सब करना, भ्रमित जीवों को मार्ग पर लाने के लिए अन्य जो वाद है अवैधिक उनको खंडन करना, इतना सब करने में भी जब हमने परिश्रम का नहीं किया, उसे अपना स्वकर्तव्य माना, तब फिर यहाँ से यमुना तक जाने में परिश्रम के साथ का। तो महाप्रभु ने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए किया। और यदि हम उनके परिश्रम को चीजों का उपयोग न करें, दूसरों का स्वाध्याय न करें और उनको गुरु कहें, तो गुरु की वाणी से विमुख होना या उसकी उपेक्षा करना और उनको गुरु कहना, ये अपने आप में एक बड़ा विरोध है। इसलिए हमने सिख धर्म का उदाहरण दिया कि उनके यहाँ गुरु और गुरु की वाणी ही मुख्य पूज्य है, उपास्य। क्यों? हमारे ही साथ पैदा हुआ वो संप्रदाय है। आज भी ऐसे अधिक अपने संप्रदाय में आस्थावान होकर एक मिसाल बना हुआ है, और उन्हीं के काल में पैदा हुए हम हैं, वो क्यों इतना शिथिल हो गए हैं? उसमें यही कारण है कि उन्होंने अपने गुरु और गुरु के ग्रंथ को यानी वाणी को, गुरुवाणी को कभी नहीं छोड़ा। उसी को पूजा, उसी को गाते हैं, उसी में से प्रतिदिन आदेश लेते हैं। तो आज वो हम देखा जाए तो आज पगड़ी की क्या जो पंच व्रत धारण किए जाते हैं, केश, गंगा, कच्छा, कटार, अब इन सबका कोई औचित्य आज के काल में बचा नहीं है। तो इतनी बड़ी पगड़ी, इतने लंबे की साड़ी माथे पर बांध कर घूमना ऐसे गर्मी में और ऐसी बढ़ती बदलती फैशनों में भी उसमें किसी प्रकार का क्षोभ का अनुभव नहीं करना, ये उनकी प्रबल श्रद्धा का परिचय। अपने यहाँ तिलक लगाने में भी आदमी धूप मरने जैसा होता है।
ऐसी लज्जा का अनुभव करता है। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनके यहाँ और हमारे यहाँ जो इतना वैपरीत्य है। इसका मूल कारण है अपने मूल गुरु की वाणी से वो हमेशा लगे रहे, और आज हम लोगों ने उसकी उपेक्षा की, इसलिए वो प्रभाव हमारे अंदर प्रकट दिखलाई नहीं देता है। इसलिए हम अपने गुरु के मूल वचनों को लेकर चलें, उनका स्वाध्याय निरंतर करें। अब वार्ता जो है वो सरल होने से, हमारे लिए बोले जाने वाली भाषा होने के कारण हमें वो रोचक भी लगती है और समझने में सरल भी लगती है। तो हमने पुराण के उदाहरण से इस बात को भी समझा कि जैसे पुराण को समझने के लिए एक अच्छी प्रौढ़ दृष्टि चाहिए, विकसित बुद्धि चाहिए, और उसकी अपनी एक पद्धति है शास्त्र की। क्योंकि पुराण जो है वो कोई स्वतंत्र सिद्धांत समझाने के लिए प्रकट नहीं हुए हैं, परंतु वेद के सिद्धांतों की व्याख्या ही पुराण है। इसलिए वेद से विरुद्ध कोई बात यदि पुराण में हमें समझ में आती है तो हमें कोई मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। ऐसा तो वेद का सिद्धांत हमें पुराण से समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए पुराण को पढ़ने के साथ साथ हम वेद को भूल जाए तो जिसके लिए ये प्रकट हुआ वो ही व्यर्थ हो जाएगा। जैसे पढ़ाई लिखाई में आजकल होता है कि पाठ्य पुस्तक और उसकी गाइड बुक होती है, तो लोग गाइड ही जानते हैं, पाठ्य पुस्तक जानते ही नहीं, वो खरीदते भी नहीं, ऐसा देखा है। तो ये जो है वो तो शिक्षा का बड़ा पतन हो गया कि हमने जिसको मूल कहा उसको समझाने के लिए जो प्रकट हुई साहित्य वो तो प्रचलित हो गया और मूल बिखरा गया। तो ये तो एक दुर्घटना है। इसी तरह वेद को भूल के और पुराणों में हम लगे रहने और हमें वेद का अर्थ पता न चले तो वो जिन्होंने वो पुराण व्याख्या के रूप में प्रकट किए उनका प्रमुख व्यर्थ है। इसी तरह वार्ता, वचनामृत, भावना, ये सब प्रकार के जितने भी ब्रजभाषा में प्रकट हुए साहित्य वो भी मूल सिद्धांत को समझाने के लिए है, यानी आचार्य चरणों की वाणी को समझाने के लिए है। इसलिए मूल को छोड़कर अगर हम इनके पीछे लगे हुए हैं तो हमारी गलत एक दिशा है, तो हमें सुधारना चाहिए। मुड़ मुड़ कर हमें भले ही वार्ताएं पढ़े, वचनामृत पढ़ो, भावना साहित्य पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, पर मूल को साथ में रख। कल मैंने पूछा था भगवत मंडली में क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने यही सब गिना है कि बोलने भी पढ़ते हैं, शिक्षा पत्र, कुटुंबावन, चौरासी, रचनामृत, पर महाप्रभु की मूल वाणी का नाम तक नहीं बोला कोई कि हम रोज में पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं। तो जब हम मूल को छोड़कर ये करते हैं तो उसका मतलब ही नहीं है। गुजराती में कहते हैं जिसके आगे एकड़ा वगैरह ना पीटा, शून्य आप कितने ही लगा दो, आगे कोई एक संख्या नहीं लगेगी तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं। और वही शून्य जब आगे कोई संख्या लग जाती है तो 10 गुने होते जाते हैं। तो इन सबकी शोभा तब है जब हम षोडश ग्रंथों के साथ इनका पाठ पालन कर चर्चा करें। इनको छोड़कर करने पर जो भी करते हैं वो एक बिना के शून्य जैसा मूल्य रहित हो जाता। तो विष्णुदास को महाप्रभु ने ये आज्ञा की। उसके बाद जो प्रसंग आता है नारायण दास अम्बालय के, ये हमने उठाया विषय इसलिए कि मुझे ये कहा गया कि हम वार्ता में ही पैदा हुए हैं और वार्ता में फंसे हैं, वार्ता कुछ नहीं है। तो हम ये देख लें एक बार की वार्ता को, अब वार्ता यदि ऐसा सागर है तो हम प्रश्न घटिकाओं को हमें खोजना चाहिए।
कि जिनकी वार्ता हम गाते हैं, बोलते हैं, पकड़ाते हैं, वो स्वयं ग्रंथ पर जीवित थे, उनके पास कोई वार्ताएं नहीं थी। तो यदि वो बिना वार्ता के मूल ग्रंथ के आधार पर जीकर भी ऐसा जी गए कि उनकी वार्ताएं 500 साल तक हम आज पढ़कर प्रेरणा ले रहे हैं, तो वो वार्ताएं हमको ये क्यों प्रेरित नहीं करती है कि हम भी उन मूल वाणी का आश्रय करेंगे? ये बात हमको लक्ष्य मिलेगी। तो इसलिए नारायणदास संभालय के उनको महारोग हो गया था और बड़ी मुश्किल से बचे आचार्य चरणों की कृपा से, ऐसा उनका पूर्व वृत्तांत है। उसके बाद जब नारायणदास को होश आया और आचार्य चरणों की कृपा से वो अच्छे हो गए, हमको पता चला कि वो आपकी शरण जाते हैं। और नारायणदास ने कहा कि माता पिता तो हमारे बुजुर्ग है नहीं, तो उनके साथ रहकर मैं अपना धर्म कैसे निभा पाऊंगा? वो प्रतिबंध करेंगे तो मेरे लिए भी कठिनाई आ जाएगी। तो आचार्य जी ने कहा कि बात तो सही है कि भगवत सेवा है, वो एक घर में रहे और परिवार के लोग प्रतिकूल हों तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो कहते हैं तो स्वरूप सेवा निवेदन नहीं, पढ़ाई चाकरी, घर में कोई सेवक नहीं, साथ हस्ताक्षर लिखी दे दो। नारायणदास को आपने हस्ताक्षर लिख कर दिया। तब नारायणदास दंडवत करी, विनती की है, महाराज इतने दिन आपके पास रहो परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भय, तो ऐसी कृपा करो जो संसार को सुख दुख बाधना न करे, जिससे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लगे हुए। ये देखो दैवी जीव होने का ये प्रमाण है, ऐसी भाषा प्रकट होना। संसार में मन न रहे, प्रभु में मेरा मन रहे, ऐसी अभिलाषा का भी प्रकट होना, ये दैवी जीव होने का लक्षण है। तो नारायणदास ने अपने वर्ण के अनुरूप ही वाणी प्रकट की। तब आचार्य जी ने अपना चरणामृत तीनों और बालबोध ग्रंथ पढ़ा है। नारायणदास कायस्थ को आपने बालबोध ग्रंथ पढ़ाया। ये षोडश ग्रंथ में दूसरा क्रम में आने वाला ग्रंथ है। पहला यमुनाष्टकम है, दूसरा ग्रंथ बालबोध है। उनकी रचना किसी भी क्रम में हुई हो, पर षोडश ग्रंथ का जो क्रम है उसमें ये दूसरा ग्रंथ। तब नारायणदास के आचार्य जी को दंडवत करी, द्वारिका से चले तो 4 ही वर्ष पाछे घर में आए। तो ये देखो कि हमें तो 16 ही ग्रंथ प्राप्त हैं, 16 भी नहीं, शिक्षा श्लोकी, पंचश्लोकी, ये 2 ग्रंथ और हैं प्रकरण जो छोटे छोटे ग्रंथ कहे जाए तो। और अन्य तो कितने ही ग्रंथ हैं, भाग्य सुबोधिनी ग्रंथ इत्यादि। तो कितना समृद्ध हमको वारसा प्राप्त हुआ है आचार्य चरणों की ओर से, इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है। मुझे नहीं लगता है कि आचार्य चरण के काल में इक्का दुक्का जो विष्णुदास छिपा या कन्हैयालाल क्षत्री या माधव भट्ट या दामोदर दास ऐसे कुछ वैष्णवों को छोड़कर अन्य महाप्रभु के शिष्य समुदाय को ये सब ग्रंथ प्राप्त हुए। क्योंकि महाप्रभु का जो जीवन हम देखते हैं, उतना पर्यटन और कहाँ कौन आदमी एक बार आचार्य चरण को मिला कर जीवन भर दोबारा मिला भी कि नहीं मिला वो हमको पता नहीं। तो इतना सब साहित्य उस जमाने में सबको उपलब्ध हो जाए संभव नहीं। पर फिर भी उनका चरित्र कितना दिव्य है कि जो भी उन्होंने पकड़ा है वो ऐसी दृढ़ता से पकड़ा है और बाकी अपने आप उनको बुद्धिस्ट हो गया है। जैसे वो अंधहस्ती न्याय कहा जाता है, उसमें तो ये होता है कि हाथी का जो है अंध के हाथ में आए वो हाथी की ऐसी आकृति है ऐसे मान लेता। पर यदि हमने एक बार हाथी देखा हुआ है और आंख मीच कर हम हाथी का एक हिस्सा पकड़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाथी पूरा का पूरा तो ऐसा होता है
पर मेरे हाथ में उसका ये अंश आया है जिसकी आकृति ऐसी है। तो हमें एक अंश उसका पकड़ में आए तब भी उसकी पूरी आकृति का अंदाजा हो जाता है, अनुमान हो जाता है। अंधे को ये नहीं होता। तो जिनके अंदर ऐसा पुष्टि का बीज है, उस प्रकार की सूझ है, भगवान ने वो सामर्थ्य रखी है, उसको भले ही अकेला बाल बोध क्यों नहीं मिला हो, वो पूरे ही षोडश ग्रंथ की मार्गदर्शिका है, उसको अपने आप समझ में आ जाती है कि अगर बाल बोध में ये संकेत दिया है तो आगे का मार्ग ऐसा होना चाहिए। उसको अलग ग्रंथ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पर हमें तो ये है कि पूरा का पूरा ग्रंथ साहित्य उपलब्ध है। ये परम सौभाग्य का विषय है हमारा। तो उसका गौरव भी होना चाहिए और एक जिम्मेवारी भी हमको अनुभव में आनी चाहिए कि जब तक हम इन ग्रंथों का प्रत्यक्ष विचार नहीं कर लेते हैं अर्थ तात्पर्य का, तब तक हमारे आचार्य का ऋण हमारे माथे पर। हमारी वैदिक परंपरा में ये है कि जायमान वही ब्राह्मण ऋणवा जायते, हर पैदा होने वाला द्विज 3 ऋण के साथ पैदा होता है, देव, ऋषि और पितरों का। तो देवार्चन जब तक यज्ञादि कर्म नहीं कर लेता है तो वो देव ऋण से मुक्त नहीं होता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। वेदाध्ययन करके पढ़े हुए वेद को दूसरे शिष्य को जब तक पढ़ा नहीं देता है तब तक वो ऋषियों के ऋण से मुक्त नहीं होता। और इसी तरह स्वयं श्राद्ध तर्पण आदि कर खुद भी ऐसी संपत्ति पैदा करे कि उसका भी श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई हो और उसमें पूर्वज का भी, तब तक वो पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होता। और जिनके ये 3 ऋण से मुक्ति नहीं होती है उसका मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए मनुस्मृति कहती है अनभ्यास न वेदा नाम आचारस्य लंघनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रान् विधास्यति। वेद का अध्ययन नहीं किया है तो समझ लो कि उस ब्राह्मण को बहुत आ गई। यदि अनाचार किया तो समझ लो मौत उसको खा गई। तो वेदाध्ययन यानी अपनी जो शास्त्र परंपरा है उसको स्वयं ही छेदना, ग्रहण करना और आगे उसको बढ़ाना है, ये दोनों ही ऋण प्रत्येक व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। वही ऋण हमें संप्रदाय की दृष्टि से भी प्राप्त है। महाप्रभु का ये ऋण है हमारे ऊपर, जो ज्ञान जो आपने मार्ग ग्रंथों के रूप में हमें दिया है, जो हम स्वयं समझें, उसको पढ़ें और हम अपने भावी पीढ़ी जिनको भी हमने कंठी ब्रह्म संबंध के लिए प्रेरित किया है, जिनको भी हमने कंठी पहनवाई है, उनको वो पूरा ग्रंथ साहित्य से आपको पढ़ाना ये आपका कर्तव्य है। अन्यथा ये है कि आपने उनको मार्ग तो दिखा दिया और समझाया नहीं, भटकने के लिए छोड़ दिया। तो यदि जिसको आपने कंठी करना है प्रतिज्ञा लेवाइए, आज के बाद में असमर्पित एक जल का बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा, ये प्रतिज्ञा लेकर आपने ब्रह्म संबंध भिजवाया है। आज के बाद मैं कृष्ण के अलावा और किसी देव को जानता तक नहीं हूँ, उनको माथा तक नहीं निभाऊंगा। ऐसे जिनको शरणागति की अनंतता की दीक्षा दिलवाई है, अगर आपने उनको ये बोध नहीं कराया कृष्णाष्टका सिद्धांत पुस्तावलिका चतुष्टों भक्ति वर्धनी का, तो वो अपने कर्तव्य से विमुख रहेंगे। आपके कारण उनको ये अपराध और पड़ा कि जहाँ अधिकृत होते हुए भी वो अपने कर्तव्य से विमुख, तो दुगना अपराध होता है। जो दीक्षित नहीं है उनको ये अपराध नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई संप्रदाय के प्रति प्रतिबद्धता ही नहीं है, उसका संकल्प ही नहीं है। उस स्थिति में वो अन्याश्रय करता है, वो असमर्पित जीवन जीता है, तो वो अपराध उसको नहीं लगता है। पर दीक्षा लेने के बाद अगर ये अपराध करता है तो वो महा अपराध है। तो उसमें अगर आप निमित्त बने हो तो वो अपराध की दाढ़ी आपकी हो। तो ये बात हमें सावधानी से जब भी हम किसी को प्रेरित करें, जैसे आप बच्चे को स्कूल भेज देते हो, स्कूल में से बच्चे को ये रिमार्क लिखकर आते हैं कि ये होमवर्क नहीं करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, तो वो सब आपको कह रहे हैं।
क्योंकि स्कूल तो आपके पास आई नहीं थी कि आप इसको एडमिशन दिलवाओ, आप गए थे। बच्चा तो ना समझ है, उसको छूट है, कुछ भी करेगा, तो ना समझ नहीं है, वो सब फटकार आपको पड़ेगी और आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ भी है कि जिसको भी आप सिफारिश से संप्रदाय में धकेल रहे हो और आप ये सोचकर चैन की नींद सो रहे हो कि कर्जा बेटा चूली पे खुदा भला करेगा, ऐसे खुदा भला नहीं करेगा, या तो उसके दोनों गए, तो वो मार्गापराध का वो भागी बनेगा, तो ये बहुत गंभीर अपराध। हम छोटे मोटे गांव के अंदर अपनी जबान के पक्के होते हैं और हम शर्माते हैं अगर हमने कहा है, अगर पालते नहीं तो। और एक ठाकुर जी के सामने महाप्रभु का स्मरण करके जो प्रतिज्ञा दिवाते हैं, उनके प्रति हम इतने गद्दारी प्रकट करते हैं, तो उसका अपराध कौन भोगेगा? हम ये कहेंगे हमको क्या पता, हमने तो आपके मुंह से आपकी ओर देखकर उसको कंठी दे दी, उसको ठाकुर जी बदला दिए, हम ऐसे हाथ ऊंचा कर देंगे, फंसोगे तो आप। हम 24 घंटा यहाँ बैठने वाले नहीं है, कौन क्या करता है। तो जिन्होंने भी प्रेरणा दी है, जो पीछे पड़े हैं कि नहीं इनको कंठी प्रेरणा दो, काम भोग दो, वो इसमें आगे अपराधी होंगे। ठाकुर जी भी पूछेंगे, महाप्रभु भी पूछेंगे, कैसे नालायकों को क्यों तुम लेकर आओ, यदि तुम लायक नहीं बना सकते थे तो क्यों इतना कंठी पहनाने का उत्साह प्रकट किया। तो ये सब चीजें तब तक, ये दृढ़ता तब तक नहीं आती जब तक मूल वाणी के संसर्ग में हम नहीं। फिर गोसाई जी इस पाठ्य पत्र में लिखते हैं, विचार के सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दाने न स्वयं दाता विनश्यति। कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा अत्यंत योग्यता का विचार करके देनी चाहिए। अगर विचार के बिना गुरु शिष्य को कंठी देता है तो उसका विनाश होता है। ये श्री गोसाई जी विचार है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तो भुगतेंगे, पर इसमें आप भी सहभागी हो। तो आवश्यकता ये है कि हम जो योग्यता में उनको दीक्षित करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए कर्तव्य, उसके प्रति भी हम उनको सलाह करें कि अगर तुम इनको पाल सको तो तुम इसमें दीक्षित हो। जैसे हम इतना खर्चा करके सबको समाज के सामने अपनी कन्या का विवाह करते हैं, पर अगर विवाह को गृहस्थी किसे कहते हैं उसकी शिक्षा दीक्षा उसको नहीं दी है तो फजीती होती है गांव में। ऐसे फजीती हमारी भगवान के सामने और महाप्रभु के सामने भी होती है। यदि जिनको हमने कंठी दिलवाई है या दी है वो उसके प्रति वफादार नहीं, वो उस संप्रदाय का अनुसरण करना चाहता नहीं है या जानता ही नहीं, ये सब दोष हमारे ऊपर लगने ही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज हम लोग तो प्रसिद्धि के भूखे हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे चेले बढ़ें, ये हमारी सृष्टि है, ये हमारा सेवक है, ऐसा करके हमने अपना सिक्का शुरू किया, महाप्रभु जी का मिटा दिया। तो हम तो ऐसे, हमने अपने मार्ग से तो हमने छोड़ दिया ना था, महाप्रभु का संबंध छोड़ दिया। महाप्रभु के चित्र कोई नहीं बांटता है, खुद के चित्र बांटता है। यही सिद्ध करता है कि आप किसके चेले हो और आप कहाँ, आपको कौन मूर्ख बना रहा है। ये बात हमें समझनी चाहिए देश काल के अनुसार कि कलिकाल सभी जगह प्रविष्ट हो चुका है। मैं वल्लभकुल भी कोई अपवाद नहीं है। महाप्रभु के बारे में ये कहा है, अस्मत् कुलम निष्कलंकम यद कृष्णे आत्मसात्कृतम। पर बात समझो कि कृष्णेन आत्मसात्कृतम यद मत् कुलम तथा, इसका अन्वय ये है, मेरा कुल निष्कलंक है जिसे श्री कृष्ण ने आत्मसात्कृत किया है। अगर ऐसा उसका अन्वय रखाएं तो हमको समझ में आता है कि यही बात जो और जगह चलती है, सब लोग बोलते हैं। पर ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कृष्ण ने हमारे कुल में से, कृष्ण ने जिसे आत्मसात्कृत किया है वो निष्कलंक है, कहा ये ज्यादा है। तो आप वाक्य को बदल दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो बात ध्यान से समझो, ये तार्किक बात है। ये यद कुलम कृष्णेन आत्मसात्कृतम तत् निष्कलंकम,
ऐसा इसका मतलब है। तो आंख मीच कर हमें कहीं कुछ भरोसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कहें महाप्रभु के मार्ग में अगर आप आ रहे हो, ये कंट्री ऐसा है कि महाप्रभु की है, ऐसा आप मानते हो, ये दीक्षा है महाप्रभु के द्वारा दी गई ऐसा मानते हो, तब आपको महाप्रभु का अनुसरण करना है। तो हमको पूछना चाहिए कि आप बता रहे हो तो इसमें आगे महाप्रभु कहाँ है? महाप्रभु तो बताओ क्या हुआ। मास्टर जी दबा कर बैठे, ये थोड़ा विषय है। आज अभी जो उपक्रम है वो पूरा कर लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ध्यान से देखो कि नारायण दास कायस्थ है, उनको बाल बोध ग्रंथ पढ़ाया और उनसे हम ये विषय कहते थे कि बाल बोध एक उनको प्राप्त हुआ, दूसरे ग्रंथ प्राप्त हुए या नहीं हुए हमें पता नहीं, पर उनका जीवन पूरा आदर्श कृष्ण मार्ग की जीवन रहा, ऐसा वार्ताकार कहते हैं। ऐसे सारे अन्य भी सब शिष्य वर्ग में हमें ये बात देखने मिलती है। ऐसे ही है वैष्णव गोपाल दास नेटोड़ा क्षत्रिय, तब उसमें आता है कि गोपाल दास अपने मन में विचार है जो आचार्य जी साक्षात ईश्वर है, 10 बरस की बात मेरे देश की सब बताई दो।